चुड़ैल का घर एक गांव के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर था। उस घर के बारे में सब कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। शाम होते ही कोई उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। घर के दरवाजे पर झूलती जंग लगी जंजीरें और टूटी खिड़कियां किसी डरावनी कहानी से कम नहीं लगती थीं। एक दिन गांव के तीन दोस्तों राहुल, मोहन और सुषमा ने तय किया कि वे उस घर के रहस्य का पता लगाएंगे। सबको बहुत डर लग रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और हिम्मत ने उन्हें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। रात के समय जब चांद बादलों में छिपा था, तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस घर की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था और उन्हें सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक एक कोने से एक हल्की सी आवाज आई। सुषमा ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पुराने झूले पर बैठी झूल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि इस घर में क्या है। लोग कहते हैं कि यहां चुड़ैल रहती है। बूढ़ी औरत ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं ही वो चुड़ैल हूं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग मुझे देखकर डरते हैं और कहानियां बना लेते हैं। असल में मैं इस गांव में एक साधारण औरत थी, लेकिन जब मेरा परिवार चला गया तो मैंने अकेलेपन में यहां रहना शुरू कर दिया। लोग मुझसे डरने लगे और मुझे चुड़ैल का नाम दे दिया। तीनों ने देखा कि उस औरत की आंखों में आंसू थे। उनका डर धीरे धीरे कम हो गया और उन्होंने उस चुड़ैल को दिलासा दिया। तीनों ने तय किया कि वे गांव में जाकर सबको सच्चाई बताएंगे। अगले दिन गांव में राहुल, मोहन और सुषमा ने सबको उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई। धीरे धीरे लोग समझ गए कि वह कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक अकेली औरत थी जिसे उनके प्यार और साथ की जरूरत थी। गांव वालों ने उस घर को फिर से ठीक किया और बूढ़ी औरत के लिए वहां रहने की अच्छी व्यवस्था की। अब वह घर, जहां पहले लोग डर से कांपते थे, बच्चों की हंसी और खुशियों से गूंजता था। चुड़ैल की कहानी अब एक नई शुरुआत की कहानी बन गई थी और इस तरह चुड़ैल का घर एक डरावनी जगह से एक खुशहाल घर बन गया।